हाउ आई गॉट 57 मार्क्स इन कॉस्टिंग। इन दिस वीडियो पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप भी कैसे पा सकते हैं एग्जाम्सन या तो एवं 57 मार्क्स, क्योंकि मैंने उतना पाया है तो मुझे आइडिया है। तो इस वीडियो में स्पेशली 9 पॉइंट पे या 10 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। तो आप ट्राई करो कि सारी चीज़ों को इन डिटेल में कहीं पर नोट डाउन करके रखो, क्योंकि अगर आप वीडियो सिर्फ देख रहे हो तो मे भी पॉसिबल है आपको खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आई विल रिक्वेस्टेड ऑलवेज कि आप कहीं पे रिटर्न प्रैक्टिस करके रिटर्न में लिख के रखो। मीन्स आप या तो अपने नोट्स में लिख के रख सकते हो या तो आप आईसीआई के मटेरियल पे कहीं पे आप लिख के रख सको। जहाँ पे पेज है, एक पेज की रिक्वायरमेंट में भी पॉसिबल होगा, तो आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करो और सारी चीज़ों को इन डिटेल में लिखो ताकि आपको अच्छे से आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें हमको ज़्यादा नीड होती है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, मीन ज़्यादा स्टडी करने पड़ता है और सब्जेक्ट के कंपेरिजन में लाइक थियरी सब्जेक्ट के अलावा। कॉस्टिंग अगर आप चाहते हो एग्जाम्सन आए, अगर आप चाहते हो 40 से 50% काम आपका बहुत आसानी से डन हो जाए, तो आपको करना है चूज़ करना है बेस्ट फैकल्टी को। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो बेस्ट फैकल्टी मतलब जैसे कि मैंने जो सर को जैसे मैंने पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में जो मैं अटेम्प्ट दिया था उसमें तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने कोई फैकल्टी चूज़ नहीं की थी। मीन्स मैं जनरली किसी का भी रिविजन लेक्चर या तो कहीं से भी मैं एडजस्ट करके पढ़ता था। जनरली मैं राहुल गर्ग का रिविजन लेक्चर देखा था, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ों को बहुत समराइज वे में बताया हुआ था उन्होंने। और उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ाई किया कॉस्टिंग का, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। सुनील केशवानी सर हैं जो कि कॉस्टिंग पढ़ाते थे और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही ऑसम था। तो आप सुनील केशवानी सर को फॉलोअप कर सकते हो। लेकिन मेरे खुद की बात की तो मैंने भी सुनील केशवानी सर से फॉलोअप किया था और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट टीचर है और आपने किस टीचर से पढ़ा हुआ है, आप जैसा भी आपका रेटिंग हो, रिव्यू हो, आप कमेंट बॉक्स में ट्राई कर सकते हो ताकि और लोगों का थोड़ा सा आसान हो लोगों को फैकल्टी चूज करने में। अगर बात करें कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट के, कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आई थिंक यू नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ही मैंडेटरी है, साथ में बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ऑलवेज ट्राई करो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप किसी चैप्टर का रिवीजन करो और साथ में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये बेस्ट वे है किसी भी सिलेबस को, किसी भी स्टडी टारगेट को अचीव करने के लिए। मीन्स सबसे पहले आप फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आपको जो स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप ट्राई करो सारे के सारे सॉल्व करो और साथ में आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखो। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया है, मैं आपको लास्ट में यहाँ लगा दूंगा, या तो आप एडवांस अकाउंट वाली स्ट्रेटेजी को देख सकते हो, कैसे इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन करते हैं आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको उसको भी मार्क डाउन कर लेना चाहिए। साथ में उसके साथ आरटीपी भी करें, एमटीपी भी करें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो। एटलीस्ट ट्राई करो कि 4 से 6 अटेम्प्ट का बीच का करो, जो कि वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो नई नई वैरायटी का क्वेश्चन आता रहेगा और आपके दिमाग में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे आपका क्लियर होता जाता है। तो ये बहुत बेस्ट वे है टू रिकॉल योर फॉर्मूला और सिलेबस। अगर आप चाहते हो इससे ना करना तो आप ये भी कर सकते हो, आप खुद का सेल्फ नोट क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप शॉर्ट में सारी चीज़ें लिख सकते हो। शॉर्ट मीन्स कि आप जैसे फार्मूला हो गया, जैसे EOQ का फार्मूला क्या होता है, लेबर का क्या फार्मूला होता है, लीबर टर्नओवर रेशियो का क्या फार्मूला होता है, ऐसे बहुत सारे, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऐसी सारी चीज़ों को आप एक नोट्स अपना खुद का क्रिएट करके उसमें भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो इससे बचना, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपके लिए आईसीआई ने खुद ही एक बहुत बढ़िया बेहतरीन मटेरियल आपके लिए दिया है। जो कॉस्टिंग का जो सिलेबस है उसके पीछे आपको दिखेगा रीकैप करके एक ऑप्शन, लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक रीकैप का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। वहाँ से भी रीकैप जो जाता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप उसको भी वहाँ से हाईलाइटर लगा के आप अपना याद कर सकते हैं या खुद से वहाँ से बार बार रीकैप कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे से वहाँ पर समराइज वे में दिया गया सारी चीज़ों को। अगर बात करें कॉस्टिंग का नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन हमको कैसे करना है? रिवीजन देखो ये सिंपल सी बात है, रिवीजन के ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया हुआ है, लो वाले स्ट्रेटेजी में बताया था, टैक्स वाले में बताया था। देखना चाहते हो तो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए? रिवीजन करने के लिए देखो
कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मोरलेस प्रैक्टिकल ही माना जाता है। इसमें 10-15% थियरी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ही हैं। तो प्रैक्टिकल को याद करने के लिए सिंपल सा आप उसके फार्मूला ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का। ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का मतलब कोई आप ट्रैक बना लो, कुछ ऐसा तरीका निकाल लो जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आप याद करो, ट्राई करो जल्दी से जल्दी याद हो जाए आपका। आप ट्राई करो फार्मूला आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, कैसे भी करके आपको टेक्निक लगा के कुछ चीज़ें जल्दी आ जाएंगी, कुछ चीज़ों को टाइम लगेगा याद करने के लिए। लेकिन ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट को आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर एवरी डे देना पड़ेगा, अदरवाइज यू फॉरगॉटन एवरीथिंग्स। तो आप ट्राई करो कि आपको सारी चीज़ याद हो जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जैसा कि आपको रिवीजन करने के लिए आपको जैसे अपने आफ्टर टैक्सेशन आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट खत्म हुआ, या तो आपने आपका सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे, तब सिर्फ आपका ग्रुप 2 के लिए आपको 4 से 5 दिन पहले लेना चाहिए कॉस्टिंग के लिए। अगर आपको टैक्स के बाद पेपर है तो आपको 1.5 डे रिवीजन के लिए मिलता है। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप जब भी आप रिवीजन के लिए प्लान करते हैं तो फर्स्ट डे में आपका 30% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी भी कीमत पे जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आए आप ट्राई करो 30% को आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए, साथ में क्वेश्चन आंसर फार्मूला वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को बात कर रहा हूँ। और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको करना है, और लास्ट डे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। जिस दिन एग्जाम डे है उस दिन के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास नोट्स है तब जो शॉर्ट नोट है उसको आप एक बार रिकॉल कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने सारी चीज़ों को सही से पढ़ा हुआ होगा तो आपको दोबारा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनरली जहाँ तक मैंने देखा है सारी चीज़ों को। क्वेश्चन को कैसे डील करना है, 4 पॉइंट है जो क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्वेश्चन को डील करने का सिंपल सा वे है, सिंपल सा मतलब तरीका है कि जब आप क्वेश्चन को डील करने जाते हैं तो आपको ये फ्लो पता होना चाहिए कि हमको कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे जाना है, मतलब कौन सी चीज़ें पहले निकालनी है, कौन सी चीज़ें बाद में निकालनी है। आपको ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप बीच में ही अटक जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा। साथ में आप जब भी क्वेश्चन करते हो तो कभी कभी एग्जाम में आपको देखा जाता है बिल्कुल फुल टू न्यू क्वेश्चन देखने को मिला। हर एग्जाम में लगभग 2-3-4 क्वेश्चन न्यू देखने को मिल जाता है जनरली। तो आपको जब भी न्यू क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले आपको काम रहना है, शांत। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप पढ़ो फिर से अगेन एंड अगेन, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन आपको अगर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है एक्चुअली। आईसीआई आपको चेक कर रहा होता है कि आपको क्वेश्चन आता है या तो अपने क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन आंसर को रट के आए हैं और एग्ज़ाम देने आ गए हैं। तो आपको उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत टफ नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो भी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और जब भी वो क्वेश्चन आता है तो हो सकता है 100% नया हो सकता है उसमें 50% न्यू पॉइंट कुछ डाले गए हों सिर्फ उसमें। तो आपको अगर 100% क्वेश्चन नया है तो कोई नहीं, वो सबके लिए नया होगा तो आपको घबराने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन लगभग सबको ही नहीं आ रहा होगा, या तो आ भी रहा होगा तो थोड़ा ही आ रहा होगा। तो आपको ऐसे में कैसे डील करना है कि आप जब भी नए क्वेश्चन को देखते हैं तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें और क्वेश्चन देखिए आपको स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर पॉसिबल तो स्टार्ट करिए। अगर एक बार आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो मे बी हाई पॉसिबिलिटी है कि आप पूरे क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर लेंगे, आपका बन जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, एक क्वेश्चन वैसे भी ऑप्शन में आता है तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है कॉस्टिंग में। देखो कॉस्टिंग में ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, और बात करें अगर आईसीआई ने दिया है तो सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चीज़ करना है कि जो इम्पॉर्टेंट का मतलब सिंपल सा मैं एक क्राइटेरिया बताता हूँ जो मैं फॉलो करता था। देखो मुझे सारे चैप्टर आते थे, एक चैप्टर को छोड़ के, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड जो चैप्टर था वो मुझे सच में नहीं आता था। उसमें का मुझे एक चीज़ आता था जो कि रिकंसाइल करना था, प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्ट के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना था, तो वो मुझे आता था, बाकी उसमें से नहीं आता था। तो मैं तो उसको ज़्यादा माथा पच्चीस में करता भी नहीं था, मैं यही रिकंसाइल वाला सीख के गया था, मुझे पता था वही, बाकी समझ मुझे आता नहीं था क्योंकि इतनी जनरल एंट्री थी तो मैं छोड़ ही था जनरली उसको। तो क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए, सर्विस कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्विस कॉस्टिंग के बाद आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, उसके बाद बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये सारे पॉइंट, ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको 10 मार्क 50 मार्क का क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है, हर बार की बात है। और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ जो रिमेनिंग बचते हैं तो आप ट्राई करो कि सारी एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करो। जैसे कॉस्ट शीट से जनरली 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, 10 नंबर या 5 नंबर से बनता है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो सबसे ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन थोड़े से इनके इंपॉर्टेंस लेस हो जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपको ट्राई करना, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आपको छोड़ के जाना, नहीं, आपको पढ़ना सभी है।
ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, छोड़ना मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। तो आप ट्राई करो सारी चीज़ों को रिकॉल करने का, सारी चीज़ आपको समझ में आए। एक आध चैप्टर अगर ऑप्शन में छोड़ना था तो यू कैन ऑल्सो यू कैन लीव एनी वन चैप्टर, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन आएगा हमेशा ऑप्शन में, तो आपको एक ही चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा आप 100% कॉन्सेप्ट और 100% सिलेबस करके ही जाओ एग्ज़ाम में। अगर शॉर्ट में करूँ आपको रिवीजन या तो कैसे कैसे करना है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट या नहीं नॉट इंपॉर्टेंट जो कैसे कैसे करना है, शॉर्ट में अगर बताऊँ तो आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 मत करिए, आप उल्टा करिए। जो बजट कंट्रोल है, मार्जिनल, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद जैसे जो सर्विस है, प्रोसेस है, उल्टा साइड करिए, आपको सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे। तो आप ये फ्लो भी आप फॉलो अप कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। हाउ टू डील MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन को कैसे डील करें। MCQ क्वेश्चन को डील करने का देखिए मैं आपको बताऊं तो मैंने कोई MCQ के अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जितने भी क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हीं का ऐसे छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन करके आपको दे देता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ क्लियर है, तो आपको जनरली वो MCQ क्वेश्चन भी आपको डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोई नहीं, मैं MCQ अलग से उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करता था। और हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि आप, और अगर बात करें मेरे एग्ज़ाम में, तो मेरे एग्ज़ाम में कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन आया था जो कि 10 मार्क का था, 5 मार्क ईच, मतलब 2 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन था जो कि कॉस्ट शीट का, जैसे कि आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना था, प्राइम कॉस्ट निकालना था, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, सेल प्रॉफिट, यही सब 4-5 पॉइंट निकालना था। तो मैंने निकाला था, उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो जनरल में क्वेश्चन उस टाइप का किया हुआ था, तो मैंने बहुत आसानी से कर दिया था। तो ऐसा नहीं कुछ अलग से इसके लिए करनी ज़रूरी होता है। माय डियर फ्रेंड, अगर ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी CA एस्पिरेंट के लिए, चाहे आप CA फाउंडेशन हो, CA इंटर का वीडियो देख रहे हो, तो ये अगर आप अवॉइड कर देते हो कुछ पॉइंट, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर देते हो, कुछ मिस्टेक जो अवॉइड कर देते हो, तो आपका 5 to 10 मार्क्स बहुत आसानी से इंक्रीज हो जाता है। 5 to 10 मार्क्स बहुत आसानी से इंक्रीज होता है, क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया, ऑब्जर्व किया है कि इससे जनरली हम लोग का मतलब गलती हो ही जाती है। इस चीज़ को आपको अवॉइड ही करना है। जैसे कि सिली मिस्टेक, छोटी छोटी, प्लस की जगह माइनस कर देना, माइनस की जगह प्लस कर देना, आपको ये नहीं करना है। हो जाता है, करते नहीं जान के, लेकिन हो जाता है। कैलकुलेशन एरर, पता लगा कैलकुलेटर पे टाइप कर रहे हैं 500 हो गया 5000, ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, बहुत बेकार चीज़ है। तो इस 2 चीज़ हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको पहले, अब जब एग्ज़ाम से पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा ये सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन एरर आ रहा है बार बार, तो आप ये ट्राई कर सकते हो इन एग्ज़ाम, या आप एक बार डबल क्रॉस कर सकते हो, मतलब डबल चेक कर सकते हो कि मेरा कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन एरर हुआ तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम में जो मई 23 वाला अटैम्प्ट था उसमें मैंने फेल हुआ था, 196 मार्क्स में मिला हुआ था उसमें, और मेरा कॉस्टिंग में 31 आया था। और मेरी बात करें तो मेरा दिक्कत ये था कि मेरे 2 क्वेश्चन 10 मार्क के गलत हुए थे। तो यू कैन अवॉइड दिस मिस्टेक एंड ऑल्सो यू गॉट 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो यू कैन फॉलो दिस स्टेप ऑल्सो। और जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप ट्राई करो कि जो भी आपके 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग के लिए, तो आप उसमें एक क्वेश्चन को लीव करने का डिसाइड करो। जो क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, या तो कोई चैप्टर आपने छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन है, तो वो आप डिसाइड करो। जो कि ये पॉइंट नंबर 8 था, और पॉइंट नंबर 8 में आपको यही डिसाइड करना होता है 15 मिनट में, वो 3 घंटे 15 मिनट में, कि आपको कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए तो बाद में आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो यू कैन ऑलवेज ट्राई कि आप इस 15 मिनट में चूज 5 क्वेश्चन, बेस्ट योर 5 जो आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो आपको ये करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आती है टाइम टू टाइम। और ये एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठा होता हूँ, मैं बहुत बार देखा हूँ कि बच्चे लोग एग्ज़ाम में आते हैं, बैठते हैं, 3 घंटे का पेपर भी नहीं देते हैं। 3 घंटे का मतलब 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, उसको सो रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आप एग्ज़ाम में गए हो तो आपको 3 घंटे आपकी पेन चलती रहनी चाहिए। आपके 3 घंटे पेन रुकनी नहीं चाहिए। आपको कुछ भी हो जाए, आप आए ना आए, आप लिखते रहो। 3 घंटा आपको लिखना ही है। क्वेश्चन हार्ड आए, न्यू आए, पुराने आए, कैसा भी हो, लेकिन आपको 3 घंटे लिख के आना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग आकर सोता है एग्ज़ाम में, CA जैसे एग्ज़ाम में आकर सो रहे हैं। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको ये गलती नहीं करना है, अवॉइड करना है इस मिस्टेक को ड्यूरिंग एग्ज़ाम। और आफ्टर एग्ज़ाम ये भी मिस्टेक करते हैं कुछ लोग, डोंट डू दिस,
क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो मे बी शायद आपका इसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट पेपर पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेपर में तो ऑडिट के पेपर को देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो आप ये लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। अगर आप और जानना चाहते हो, जैसे जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो मैं बता रहा हूँ ये, इसके मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, इंड में मैं लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग, टैक्स, ऑडिट सब है वहाँ पे देखने को मिल जाता है जनरली, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो आपको आफ्टर एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम ऑडिट कॉस्टिंग का ख़त्म होता है, तो आपको किसी से भी डिस्कस नहीं करना है कि पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, ये मेरा छूट गया, प्लस हुआ, माइनस हुआ, 50 मार्क अटेंड किया, 60 मार्क अटेंड किया, ऐसे कोई भी डिस्कशन अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा डिस्कशन करेंगे तो फर्स्ट आपका टाइम जा रहा है और आपको रिवीजन के लिए कम टाइम मिलेगा, और साथ में आपका माइंड ख़राब होगा, और आपका इसका इफेक्ट नेक्स्ट पेपर पे, ऑडिट वाले पेपर पे भी दिखने वाला है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज पॉइंट एंड यू कैन ऑल्सो गॉट एग्जाम्शन इन कॉस्टिंग। तो यही कुछ पॉइंट थे जो आपको आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। और अगर ये सारे पॉइंट को आप फॉलोअप करते हो तो यू डेफिनेटली गॉट एग्जाम्शन इन योर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। एंड अगर आपका एग्जाम्शन कॉस्टिंग में आ गया तो यू कैन ऑल्सो क्लियर योर बोथ ग्रुप और ग्रुप 2 इंडिविजुअली, क्योंकि पहले पेपर पर बहुत डिपेंड करता है कोई भी ग्रुप, और ये प्रैक्टिकल है तो आप समझ रहे होंगे। और ये वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपको जैसा भी लग रहा हो कमेंट करके बताओ। अगर आप यहाँ तक आ गए उस वीडियो में तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को लाइक करो यार, और आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट थैंक यू, या तो आप ये लिखो, या तो आप लिखो आई एम अ CA फाइनलिस्ट, तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कर सकते हो। इंस्टा ID मेरा i.sushil.k है, और मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का। बाकी चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।